Hello students. Today I am going to explain you chapter 10 of social studies, that is India water resources. As you know children, water is a very valuable natural resource. About 71% of the earth's surface is covered with water. हमारी पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन ओशियंस, सीज, गल्फ्स एंड बेज. दिस वाटर इज सॉल्टी इन टेस्ट. हमारी अर्थ पे जो बहुत सारा वाटर है वो कहाँ है? ओशियंस में, सीज में, गल्फ्स में एंड बेज में. और ये वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है टेस्ट में. इसका हम यूज नहीं कर सकते. एंड अबाउट 3% of the total water available on the earth is fresh water. We need fresh water for domestic purposes, agriculture and industries. और हमारी अर्थ पे जो 3% वाटर है वो उसमें वो क्या है? फ्रेश वाटर है. और उस फ्रेश वाटर का यूज़ हम हमारे घरेलू उपयोग में, कृषि में और इंडस्ट्रीज में उसका यूज़ कर सकते हैं. और फ्रेश वाटर कहाँ अवेलेबल होता है? द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एक्सेट्रा. बट द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल. इंडिया गेट्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द monsoon winds. We do not get the same amount of rain at all places. The rainfall does not come throughout the year. Thus, some places in our country have surplus water and many others have shortage of water. हमारी इंडिया में रेनफॉल मॉनसून विंड्स में होती है और हम जब से ही मॉनसून विंड्स होती है तो हमें रेनफॉल मिलती है. लेकिन हमारी इंडिया में रेनफॉल सभी जगह एक जैसी नहीं होती है. कहाँ बहुत सारी होती है और कहाँ बहुत ही कम. इसी कारण कहाँ तो बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है और कहाँ बहुत कम. सो आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर. वी कांट लिव विदाउट वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. वी नीड वाटर for drinking, cooking, washing, and it is also required for growing crops. The farmer needs enough and timely supply of water for growing crops. To meet this need of the farmer, we must develop a proper irrigation system. अब फार्मर्स की इसी नीड को फुलफिल करने के लिए उनको फार्मर्स को क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड रहती है. अब फार्मर्स की इसी नीड को पूरा करने के लिए हमने इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई व्यवस्था को एक प्रॉपर तरीके से बनाना चाहा. सो डू यू नो चिल्ड्रन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. 3 मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया आर वेल, कैनाल्स एंड टैंक्स. यह इरिगेशन के सोर्स वाटर सप्लाई करते हैं खेतों में, विलेजेस में एंड सिटीज में. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम कैनाल्स. इट इज डिफिकल्ट टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्टली टू द फील्ड. Thus, small channels are dug and the river water is diverted in them. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हमारे जो रिवर्स है उसका पानी हम डायरेक्टली फील्ड में पहुंचा सकें. इसी कारण से हमने एक मैनमेड चैनल बनाया जो कि रिवर्स का पानी डायरेक्टली फील्ड में डाइवर्ट कर देता है. दीज आर कॉल्ड कैनाल्स. द कैनाल्स हेल्प इन इरिगेशन ऑफ द फील्ड. द कैनाल इरिगेशन सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड द डेल्टा रीजन इन द coastal areas. Now we will read about dams. Dams have been built across some rivers in India. They can create an artificial lake behind the dam. The dam also help in generating electricity.
These projects are called multi-purpose river valley project. Now we will read about well. A well is a small hole dug in the ground. The underground water is taken out with the help of a Persian wheel pulled by bullocks. This water is widely used for domestic purposes and for irrigating the fields. जो वेल्स का पानी है उसका हम उपयोग करते हैं हमारे घरेलू उपयोग में और फील्ड्स में खेतों में सिंचाई करने में. वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन इज पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड Tamil Nadu. These sources of irrigation have helped in the success of the Green Revolution in the India. Now we will read about tube wells. Sometimes the underground water is more than 15 meters deep. It can be lifted with the help of a pumping set. These are called tube wells. Today, tube well is the most popular source of irrigation in India. Uttar Pradesh has the largest number of tube wells in India. Now, tanks and ponds. In the Deccan Plateau of India, the rocks are very hard. जो डेक्कन प्लेटो के जो रॉक्स रहते हैं वो काफ़ी हार्ड रहते हैं और वहाँ पे वेल और ट्यूबवेल को हम खोद नहीं सकते. There are many depressions in the surface. इसलिए वहाँ के जो सरफेस रहता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड्ढे रहते हैं. These depressions get filled with the water during the rainy season. और ये जो गड्ढे हैं वो रेनी सीजन में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. These are called tanks and ponds. Most of the tanks or ponds are small in size. The water from these tanks is used for domestic purposes as well as for irrigating the fields in the dry season. Tank irrigation is widely practiced in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Kerala and West Bengal. Most of the tanks or ponds dry up in the dry season and fail to supply water for irrigation when it is most needed. अब क्या होता है, कभी कभी इन टैंक्स और पॉन्ड का पानी जो ड्राई सीजन रहते हैं उसमें सूख जाता है और जितनी हमको वाटर की नीड रहती है वह इस नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं. ओके, नाउ लास्ट वी विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिव यूज. अब वाटर की शॉर्टेज इंडिया में क्यों है? क्योंकि इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, असमान है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है. द डिमांड फॉर वाटर इन आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग. जो हमारी कंट्री में जो वाटर की डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. देयर इज ऑल्सो अ लार्ज स्केल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर. दस वाटर मस्ट बी कंजर्व फॉर बैलेंस एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. इसलिए जो रिवर का पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित होता जा रहा है. इसलिए हमें वाटर को सप्लाई को बिल्कुल बैलेंस बनाना होगा और उसका जो यूज़ है, जो उसका घरेलू यूज़ है, उसका एग्रीकल्चर के लिए यूज़ है, उसका इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ है, उधर भी हमको उस वाटर को बिल्कुल इक्वल सप्लाई करना होगा, उसका पर्याप्त सप्लाई करना होगा. ओके, सो वी शुड नेवर वेस्ट वाटर. एवरी ड्रॉप काउंट्स. वी शुड एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.